वार्ड क्रमांक 63 से कांग्रेस की उम्मीदवार एडवोकेट प्रतिभा सिंह से हमारी संवाददाता ने की खास बातचीत। देखते इसकी एक झलक। 2017 में बीएमसी चुनाव होने जा रहा है। आइए इस बारे में हम कांग्रेस की उम्मीदवार एडवोकेट प्रतिभा सिंह जी से बात करते हैं। मैं एडवोकेट प्रतिभा सिंह हूँ। मैं वार्ड नंबर 63 से कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ और मैं कांग्रेस के पंजे के साथ उनके मूलभूत जो उन्होंने अपने जो सुविधाएं दी हुई हैं उनको लेकर मैं इस मैदान में उतरी हूँ। तो ज़रूरी जो कुछ चीज़ें जो मेरे सामने में आई हैं, क्योंकि मैं भी इसी जगह पे रहती हूँ तो मुझे भी पता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसी मुद्दे पे लिया है जिसमें अपना हेल्थ, एजुकेशन और बुनियादी सुविधाओं में जैसे गटर है, नाली है, सफाई है, क्या नादी बोलते हैं जो गलियों में जो गली बनाई जाती है, बस उन सब को लेकर के मैं उनके बीच में जा रही हूँ। ये अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई है, मैंने हर एक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें मैंने मदद नहीं की है लोगों की। मैंने एमपी फंड से, एमएलए फंड से रोड को बनाया है। 10 कंट्री क्लब से आगे जो रास्ता जाता है उसमें हमारे एमपी, हमारे एमएलए ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो वो रोड आज वीरा देसाई को टच किया है और आने जाने की जो सुविधाएं इस एरिया वालों को मिली हुई है। और बस जो यहाँ से बस आती है 254 बस, वो उन लोगों की देन है, मतलब हमारे कांग्रेस के लोगों की देन है। तो उसके लिए हमने कितनी लेटर दी हैं और प्रतीक्षा की। जब फाइट करने की नौबत आई तो उन्होंने बस मुहैया करवाया और हम लोग उसके साथ ये सुविधाएं जो भी है वो पब्लिक लेकर के बहुत खुश थी। हम लोगों का धन्यवाद भी किया उन लोगों ने कि आखिर हम लोगों को एक मूलभूत सुविधा, आना जाना, रात में आना जाना, ये सारी सुविधाएं, लाइट, रोशनी, जो एक बुनियादी सुविधा ही नहीं कह सकते, ये बहुत ज़रूरी सुविधा होती है। जब आप रोड पे रहते हो तो आपकी सुरक्षा की बात होती है। जहाँ रोशनी नहीं रहेगी तो सुरक्षा नहीं होगा। लूटपाट होते थे, लेकिन हाई मार्क्स जब से लग गया, यहाँ पे जो धंधे होते थे ड्रग्स के, चर्सी वगैरह लोग जो कहते हैं, जो जुबान में जो बोलते हैं, लोकल जुबान में चर्सी वगैरह बैठा करते थे, वो सबका बैठना बंद हो गया, लोग खुश हैं। 4000 करोड़ सिर्फ कचरे के लिए दिया जाता है बीएमसी में। जो फंड है 4000 करोड़ जो खर्च होते हैं बीएमसी से, लेकिन क्या मुझे नहीं दिखने में लगता कि ये सारे पैसे सही जगह पे लग रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये पैसे जमीनी कार्रवाई होने तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन बीएमसी वाले इस ओर ध्यान नहीं देते। वो पैसा उनकी जेब में जाता है या कहाँ जाता है या गटर में बहा देते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये तो शिवसेना गठबंधन की जो सरकार है वही बता सकती है। चोर चोर मौसेरा भाई, ये कहावत तो सबने सुनी है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब बात नहीं बनी, ये परसेंटेज वगैरह नहीं चला तो अलग हो गए। फिर जिस दिन परसेंटेज बराबर आना शुरू हो जाएगा तो फिर एक साथ हो जाएंगे। नोटबंदी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सूझबूझ की जरूरत होती है, जो हमारे माननीय पीएम जी के पास शायद नहीं है। वो कहीं खो चुके हैं अपने आरएसएस के जज्बात में। उनको लगता है कि भारत का हर व्यक्ति चोर है, लुटेरा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके ही घर में बैठे हुए लोग चोर हैं। आज नोटबंदी में जो पैसे मिले, आप कहीं से किसी कांग्रेसी के घर पे या नॉर्मल जो पर्सन है उसके यहाँ नहीं मिला। ये सारे पैसे बीजेपी के लीडर्स के गाड़ी से निकले हैं, शिवसेना के गाड़ी से निकले हैं, जो रिपोर्ट आप लोगों ने ही पेश किया हुआ है। कांग्रेस कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इसका क्या वापस क्या आना है। जिस चीज़ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जिसको उनको ख़त्म करना था, वो इससे ख़त्म नहीं होता और इसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, नई करेंसी होनी चाहिए, इसके लिए आपके बैंक तैयार होने चाहिए, जो उन्होंने नहीं किए। हमारे माननीय अपने जो मेरे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, वो विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। क्या वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन कुछ रीज़न था जिसके कारण वो बैकफुट पे थे। उन्होंने नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन इनको तो डिक्टेटरशिप चाहिए, इनको अपनी चलानी है, क्योंकि उनको अपने अलावा कुछ चाहिए नहीं। हर जगह उनको हिटलरशाही दिखानी है, तो उन्होंने दिखा दिया। आम पब्लिक मरी तो उसको कहते हैं शहीद हो गए। आज किसी के घर में मैयत होती है तो एक जलाने के लिए कम से कम 10,000 20,000 रुपये चाहिए होता है। उस समय ऐसा समय था कि हम लोगों ने चंदा
करके अर्थी को कांधा दिलवाया है। हर आदमी को, जब तक हमारा भारत तब तक ऊपर नहीं पहुंचेगा जब तक हर एक व्यक्ति साक्षर नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा अपना मानना है, मेरा ये सोच है कि स्कूल तो है, बीएमसी में जितने पैसे एजुकेशन पे खर्च होते हैं, जितने फंड, उतना तो हर एक बच्चा यहाँ का जो है अच्छे स्कूल में, आईवी स्कूल में पढ़ सकता है, जितने पैसे बीएमसी के स्कूल में जाते हैं। हम लोग मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस स्कूल को, बीएमसी के स्कूल को टारगेट करूं और बेहतर से बेहतर बनाऊं, ताकि वहाँ के जो टीचर जो उसमें आ रहे हैं वो बेहतर से बेहतर हो, वही पैसे में हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा पा सके। अगर इतनी ही है तो अगर हमारी सरकार आती है, बॉम्बे में अगर हमारी सरकार अगर आती है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे बीएमसी स्कूल में ही पढ़ें, ताकि उनको पता चले कि स्कूल में होता क्या है। सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सोच समझ के अपना वोट दें, अपना मतदार जो उनका अधिकार है उसका उपयोग करें, जो आपके साथ हो उसी को वोट करें और बाहरी बातों पे विश्वास ना करें, अफवाहों पे विश्वास ना करें। और लास्ट में चलते चलते मैं भी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। कैमरामैन सुभाष, रिपोर्टर राखी, तेलंगाना न्यूज़ 24 मुंबई।